तो दोस्तों अभी अब हम चार्जिंग आईसी चेक करना सीखते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि चार्जिंग हमारी लगी कैसे है। तो जो इसमें मॉडल में फंडा है वही फंडे सारे मॉडल में रहेंगे, कुछ अलग नहीं है। तो देखिए इस मॉडल में चार्जिंग आईसी हम अभी चेक करेंगे। ये आईफोन 6 की चार्जिंग आईसी है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिखे देखिए टिग्रिस, इसको टिग्रिस का नाम दिया है। और यहाँ पर आपको इस आईसी को कैसे चेक करना है। तो अगर ये आईसी ऑन होती है तो ये ऑन होते समय स्विचिंग करेगी। ये देखिए, आपको तो पता ही है आईसी बेसिकली मॉसफेटों से मिलकर बनती है, और मॉसफेट जब भी गेट इनेबल होता है या गेट को सिग्नल दिया जाता है तो वो स्विचिंग करता है, और स्विचिंग करके अपने ड्रेनो सोर्स को कनेक्ट करता है। इस तरीके से मॉसफेट काम करता है। इसके अंदर लॉजिक गेट होते हैं, एंड गेट, अलग अलग टाइप के डायोड से मिलकर ये सारे काम होते हैं। तो अगर ये आप देखें तो ये स्विचिंग अगर हो रहा है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर ये आपका स्विचिंग यहाँ पर हो रहा है और अगर आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मिल रही है, तो आप ये समझ लेना कि ये आपकी आईसी ऑन है। तो सिर्फ आपको जो कोडिंग है वो SW, LX और VSW, बस, या VLX, ये 2 कोडिंग याद रखिएगा, ठीक है? तो चलिए एक बार चेक करते हैं। तो हमने क्या है, क्योंकि ये चार्जिंग पे है, सो आपको ये पता करना है कि स्विचिंग होती कब है। तो यहाँ पर स्विचिंग होती है जब हम चार्जर लगाते हैं, ठीक है। तो हम जब चार्जर लगाएंगे तो हम इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ से दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक जंपर मारा हुआ है। ये देखिए, इस कैपेसिटर पे पहले मैं आपको कैपेसिटर का जंपर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये आप देखिए कैपेसिटर पे जंपर मारा हुआ है। तो ये जंपर हमने अपने प्रोब के साथ मारा हुआ है, जो हमारा प्रोब है ये वाला, ठीक है। और दूसरा जंपर हमने यहाँ पे ग्राउंड से उठाया है। तो 2 जंपर हमने यहाँ से ले लिए हैं, एक हमारा प्रोब वाला और एक हमारा। तो ये जो कैपेसिटर है ये हमारा बूट कैपेसिटर है। आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं इसकी। तो कहाँ से आपको इसकी चेक करना है, तो देखिए स्विचिंग में हम चाहें तो इस कॉइल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, इस कॉइल को भी टच कर सकते हैं। इस कॉइल के जो LX वाले पार्ट है, इस पार्ट में हम कहीं पे भी रखेंगे, अगर हमें फ्रिक्वेंसी मिलती है तो समझते हैं कि हमारी चार्जिंग आईसी ओके है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम इस कैपेसिटर में हमने जंपर मारा हुआ है। तो ये कैपेसिटर है, तो हमने इसका एक सिरे पे यहाँ पे जंपर मारा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कैपेसिटर के, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चार्जर लगाएंगे, और चार्जर लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि चार्जर इनपुट करेंगे, बराबर, नोटिस करो। तो अभी आप देख सकते हैं DSO। सो मैं DSO को कनेक्ट कर देता हूँ फिर से। ये देखिए कनेक्ट हो गया है DSO। तो आप देखिए हमने DSO को कनेक्ट किया हुआ है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अभी यहाँ पर हमने सिर्फ कनेक्ट किया हुआ है, हमने बैटरी भी नहीं लगाई। अब मैं जैसे ही चार्जर एंटर करूंगा, देखिए, तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी बनेगी। जैसे ही मैं चार्जर लगाऊंगा, देखिए, तो यहाँ पर मैं चार्जर लगा रहा हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने ये लगाया 1 2 3, चार्जर लगाने पे आप देखिए तो हमारी फ्रिक्वेंसी किस तरीके से यहाँ पर दिख रही है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, या तो मैन्युअली कर सकते हैं हमारे टाइम डिवीजन, और हमारे बेसिकली जो वोल्टेज की लाइन है उसको हम अप डाउन करके। तो आइए पहले इसको थोड़ा सा दिखाते हैं। थोड़ा सा कैमरा स्टॉप हो गया तो फिर से कैमरे को दिखाता हूँ कनेक्ट करके। ये देखिए, तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे, एक मिनट दोस्तों, कैमरा थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। तो हम कैमरे को फिर से कनेक्ट करना चाहेंगे, ठीक है। तो अभी आप देखिए, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से भी कर सकते हैं और हम ऑटो से भी कर सकते हैं। तो मैं ऑटो का बटन दबाने के बाद में अब देखिए, तो जो हमारी चार्जिंग की फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ये देखिए, सो 1.3 मेगाहर्ट्ज यहाँ पर फ्रिक्वेंसी पे बन रहे हैं, और वोल्टेज आप देख सकते हैं मैक्सिमम 5 मैक्सिमम तक यहाँ पर रीच हो रहे हैं। सो वोल्टेज है, और
अगर मैं टाइम डिवीजन को थोड़ा-सा स्लो करूँ, तो इस तरह से आपको देखिए, ये होती है चार्जिंग की स्विचिंग की फ्रीक्वेंसी। तो हमेशा रखना जब भी आप चार्जिंग की स्विचिंग की फ्रीक्वेंसी करेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके से चार्जिंग की स्विचिंग की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो आई होप कि आप समझ गए हैं। अगर ये फ्रीक्वेंसी मुझे नहीं मिलती ना और सिर्फ वोल्टेज मिलते, तो मैं समझता कि आईसी ऑन नहीं हो रही है। तो मैं कॉइल चेंज करता, तो मैं सबसे पहले कॉइल चेंज करता और उसके बाद में बूट कैपेसिटर चेंज करता और फिर आईसी। 3 चीज मैं यहाँ पर चेंज करता। तो आई गेस आप समझ गए। अब कभी भी अगर आप डीएसओ से चेक करें तो आप यही फ्रीक्वेंसी चेक कीजिए, ठीक है? ये फ्रीक्वेंसी आपकी इस तरह से आनी चाहिए। तो ये फ्रीक्वेंसी अगर आपको मिलती है और लगभग आप देखिए कि 1 मतलब 1 से 2 मेगाहर्ट्ज के बीच में, अब ये वो 5 मेगाहर्ट्ज तक जंप कर रहा है, तक ये आपको बन रहा है। बेसिकली मैप देखिए, वोल्टेज आप देख सकते हैं, 4 वोल्टेज यहाँ पर मिल रहे हैं जो कि फ्रीक्वेंसी में मिल रहे हैं और ये स्टेबल वोल्टेज है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई है, तो आप ट्राई कीजिए। थैंक यू।